यह नंबर सिस्टम का नवा पाठ है और रिमाइंडर थ्योरम का आपका छठा पाठ है। इसमें रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित कुछ तथ्य को देखेंगे, समझेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर पर्वता में स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस टॉपिक को शुरू करने के पहले जो आज हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम पिछला जो वीडियो था उससे संबंधित कुछ कमेंट आया हुआ था, तो सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं, उसको थोड़ा सा हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं, तब पुनः इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। देखिए, आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, यानी शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं, यानी आपको शेषफल पर ही बात करना है। अब जैसे सपोज दैट कि 785 में हमको भाग देना है 6 से, ठीक है। 785 में हमको 6 से भाग देना है, तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि हमारा किसी भी तरह 6 से कम आ जाए, यानी शेषफल क्या होता है, 6 से कम प्राप्त होता है। अब कोई व्यक्ति कहेगा सर इसको लिखिए 785 है, इसको आप लिखिए 2 भाग में तोड़कर, क्या इसको लिखिए 600 जोड़ 185। समझिएगा बात को, 600 जोड़ 185 यानी 600 क्या हो जाएगा, 6 से विभक्त हो जाएगा, इसलिए तेजी में बोल दिया 600 खत्म कीजिए। यानी 6 से विभक्त, यहां तक में रिमाइंडर 0, यानी 6 तक में रिमाइंडर 0, यानी वह क्या किया, 185 को ही लेकर आगे बढ़ा। फिर तुरंत बोला सर 185 से 120 को गायब कर दीजिए, यानी इस 185 को वह 120 जोड़ कितना लिखेगा, जोड़ लिखेगा 65। नहीं, अब कोई यह भी कह सकता है कि 785 को लिखिए 600 जोड़ 120 और जोड़ कितना 65। अब 6 से भागा देंगे, यहां तक में 0, यहां तक में 0, यहां तक में कितना 5। कोई यह भी कहेगा कि सर 65 का लिखिए, इसको 60 जोड़ 5 लिख लीजिए। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप अपने सुविधा अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपका तो यह भी लक्ष्य होना चाहिए कि हम सबसे कम समय में बढ़ा पाए। आप अब थोड़ा दूसरा उदाहरण लें, जैसे आपको कह दे कि 3 पर पावर 85 में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। अब इस प्रश्न को हम पहले लॉन्ग प्रोसेस में जाते हैं। लॉन्ग प्रोसेस में ऐसे ही करके तो देखिए हमारे दिमाग में क्या आया। आप कहेंगे सर इसको लिखिए 3 गुना 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 डॉट 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 कितना बार, 85 बार। कितना बार, 85 बार। अब इसमें जब हम 5 से भागा देते हैं तो आप कर सकते हैं, इतना संभव है, ऐसा नहीं संभव नहीं है, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है एग्जाम में, ठीक है। सिर्फ हम समझाने के उद्देश्य से ऐसा लिख रहे हैं। तो 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81 जैसे आया, समझिएगा बात को, यहाँ पर 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81 जैसे आया, तो आपके दिमाग में एक बात आया कि यहाँ 4 गुण 3 मिलकर जब गुना होता है ना तो 81 हो जाता है, और 81 में 5 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। समझिएगा बात को, यानी यहां तक में शेषफल कितना बचा, 1, रिमाइंडर 1। तो ऐसा टुकड़ा यदि हम 4 का ग्रुप का बना दें तो यहां भी रिमाइंडर 1, यहां भी 4 को टुकड़ा बना देते रिमाइंडर 1, तो आपके पास कितना 3 है, आपके पास 85 गो 3 है। तो आप 85 गो 3 में 4 गो का ग्रुप बनाए। अब 4 का ग्रुप बनाए तो 21 को क्या हुआ, गायब हो गया। 21 को गायब किस रूप में हो गया कि ये एक ग्रुप, ऐसा 21 को ग्रुप, और सब में एक खक शेष बचेगा, तो 1 गुना 1 गुना 1 के शेष बचेगा उधर कितना आपका बचेगा, 1 मात्र 3। चूंकि आप देखिए 4 गो खत्म, 4 गो खत्म, 4 गो खत्म, तो भाई 85 में 4 गो चला जाएगा तो 21 बार गया, 21 चौके कितना होता है, 84 होता है, तो 1 गो 3 बचा ना। यहां तक में आपका रिमाइंडर 1 बचा, चूंकि गुना है, जोड़ नहीं है, 1 गुना 1 गुना 1 1। अब भाई बचा कितना, 3 3 1 3, इसमें 3 टिक लगाएंगे। लेकिन यदि मैं इसको सूत्र पर आ जाऊं, जो थ्योरम पर है उस पर आ जाऊं,
तो आप एक थ्योरम जानते हैं क्या, 3 पर पावर 5n बटा n, क्योंकि लास्ट वीडियो का चर्चा था और लास्ट वीडियो में आप यही पढ़े थे। तो कहता रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसके लिए 2 शर्तें होनी चाहिए। पहला कि n यानी n का टोसियन फंक्शन कितना है ये आपको निकालना होगा, और दूसरा क्या, 3 यानी ये संख्या यदि a है, ठीक है, यहां पर 3 और यहां पर 5 है, ये संख्या a है और ये संख्या n है, तो a और n सहभाज्य का जोड़ा होना चाहिए, अर्थात उसका महत्तम समर्थक HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 3/5, 3 पर पावर 85/5, तो हम देखते हैं 3 और 5 जो है वह सहभाज्य का जोड़ा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम जो है उसको उस रूप में सजा पाए? तो आप तो जानते हैं कि 5 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का टोसियन फंक्शन जो होता है संख्या से 1 कम होता है, यानी इसका टोसियन फंक्शन कितना होता है, 4 होता है। अब इसको, इस प्रश्न को फार्मूला के आधार पर हम बनाना चाहते हैं, जिससे कि आगे के प्रश्न को समझ पाए। अब देखिए 3 पर पावर मैं लिखता हूं 4/5, समझिएगा बात को। तब क्या हुआ, ये फार्मूला बढ़ा गया, ये a माने 3 को यदि a और ये n का स्थान पर क्या है 5, तो 3 और 5 सहभाज्य का जोड़ा है, ठीक है। और 4 जो है 5 का टोसियन फंक्शन है। इसका अर्थ 3 पर पावर 4 में जब 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, समझिएगा। अब आप एक बात बताइए, जब ये कंडीशन में मैं इतना जानता हूं कि रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 3 पर पावर 85/5 को जरा समझिए, सजाऊंगा मैं, इसको लिख सकता हूं 3 पर पावर 4 पर पावर 21। तो आप रूल जानते हैं, देखिए यहां भी एक चीज क्लियर करता हूं, 2 पर पावर 3 का स्क्वायर और 2 पर पावर 3 का होल स्क्वायर, दोनों में अंतर है। इसका अर्थ हुआ 3 स्क्वायर तो 2 पर पावर 9, इसका अर्थ हुआ 2 पर पावर 9, और इसका अर्थ हुआ ये गुना हो जाता है, गुना 3 दूनी 6, 2 पर पावर 6। तो गलती मत कर जाइएगा। तो हम ये चीज बोल रहे हैं आपको कि यहां पर हमारा 85 गो है, हम अपने हिसाब से अरेंज करते हैं। जैसे यहां अरेंज कर रहे थे ना, लंबा हो रहा था, हमने क्या किया, 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 4 कितना बार, 21 बार, वही चीज हो रहा है 21 बार। यानी हम लिखेंगे इसको 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 4 कितना, 21 बार, समझिएगा बात को। लेकिन गुना एगो और 3 बचा रह जाएगा ना, क्योंकि 21 बार हुआ, यानी 3 पर पावर 4 पर पावर 21, ये होल पावर 21, 21 चौके 84 गुना 3 पर पावर 1 और होगा बटा 5। ये लंबा में लिखे, ये शॉर्ट में लिखे, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब कहता है कि इसमें भाग दीजिए किससे, 5 से। तो हमारा जो है थ्योरम पर आ गया क्या क्या, कि 3 पर पावर 4 में 5 से भाग देने पर कंडीशन क्या होता है, a पर पावर क्या 5n/n, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो वही तो शर्त पर आ गया, यानी इसमें भाग देने पर कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। इसमें भी भाग देने पर 1, इसमें भी भाग देने पर 1। तो एवं प्रकार से हमको 21 बार 1 बचेगा। 21 बार बचे कि 121 बार बचे, अरे गुणनफल यदि 1 का गुण होगा तो 1 होगा, यानी यहां तक कितना हो जाएगा, 1, और बचा 3, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो वही चीज हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर 3 पर पावर 4 का पावर 21 और गुना 3 पर पावर 1, तो आप क्या किए, 21 चौके 84 और 1 85। हम जल्दी जल्दी में क्या कर रहे थे, हम कहते थे कि ये 85 में आप किससे भागा दीजिए, 5 से मत भागा दीजिए, 5 के टोसियन फंक्शन से भागा दीजिए, और 5 का टोसियन फंक्शन होता है 4। तो 5 का टोसियन फंक्शन से जब भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, 85 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, मेरा 1 बचेगा। यानी ये जो घातांक है ना, घातांक, उसमें आप 5n से भाग दे रहे हैं, n से भाग नहीं दे रहे हैं, 5n से भाग दे रहे हैं। यहां n है यदि 5, तो 5n कितना होगा, 4 होगा। यानी आप इसमें 4 से भागा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आप समझिए, क्योंकि 4 से भागा देने पर भागफल कितना हो जाए, यहां भागफल 21 आएगा, भागफल कितना हो जाए, 21 आ जाए, 121 आ जाए, 221 आ जाए। यदि एक बार में 1 बचेगा, दूसरा बार 1, तीसरा बार भी 1, चौथा बार भी 1, कितनों बार 1 बचेगा, उसका गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। तो वही चीज स्पीड लाने के लिए 85 में हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, शेषफल 1, यानी 3 पर पावर 1
को ही हम आगे लेकर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में फिट है कि उसके पहले हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, एक ही बचता है। क्लियर? जैसे आप लॉन्ग में बनाइए, शॉर्ट में बनाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शॉर्ट में बनाएंगे, तेजी में बनाएंगे, सेकंड का महत्वपूर्ण भूमिका होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहां पर आपने क्या किया, आपको मैंने क्या बताया, निचोड़ क्या हुआ, निचोड़ पर क्या पहुंचे, 85 में 5n से भाग दिया। 5n समझ रहे हैं क्या है, रिमाइंडर क्या बचा, एक बचा। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 3 पर पावर 4 पर पावर 21, ये जो है ये यहां तक में 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, एक बचेगा। इसको हम आगे लेकर नहीं बढ़ेंगे। जैसे पिछला प्रश्न में 785 में 6 से भाग देना था, तो आप तुरंत क्या उड़ा दिए थे, 600 खत्म, क्योंकि आप जानते थे 600 6 से विभक्त है, इसलिए सिर्फ आप 185 को आगे लेकर बढ़े थे। इसी तरह यहां पर मैं जानता हूं कि 3 पर पावर 4 का होल टू पावर 21, यानी 3 पर पावर 84 जो है वह क्या है, 5 से विभक्त करने पर रिमाइंडर एक बचेगा। आप उसको छोड़िए, इतना तक मैं जानता हूं कि एक बचेगा। अब बात कीजिए, तो भैया 3 बार यदि 84 लिखे तो रिमाइंडर एक बचा, एगो और 3 था, तो इधर 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 एकाही 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी फाइनल रिमाइंडर क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। चलिए एक और उदाहरण आपको देते हैं जो कि आप बेहतर समझ पाए। अब देखिए एक प्रश्न समझिए, है आपका 37 पर पावर 142 अब बटा 25, कितना, 25। हमको एक चीज बताइए, 37 पर पावर 142 बटा 25, तो आप जरा सोचिए, यहां पर 37 गुना 37 गुना 37 142 बार लिखना पॉसिबल है क्या? समय तो एक के प्रश्न में खत्म हो जाएगा। हमारे दिमाग में एक आया, क्या आया कि 25 का टोसियन फंक्शन होता है कितना, 20। 25 का टोसियन फंक्शन कितना होता है, टोसियन फंक्शन निकालने के लिए सिखा दिया है, 25 गुना 4 बटा 5, 5 25, 5 चौके 20 होता है। ठीक है, तो आप एक चीज बताइए, 37 पर पावर 20 बटा 25, रिमाइंडर कितना बचेगा, एक बचेगा, क्योंकि फार्मूला पर आ गया, ए पर पावर 5n बटा n, रिमाइंडर एक बचेगा। यानी कहने का अर्थ है कि आप 37 गुना 37 गुना 37 गुना 37 गुना डॉट 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 142 बार लिख रहे हैं, और उसमें आपको 25 से भाग देना है। तो आप जानते हैं क्या, 20 बार 37 लेकर 20 बार 37 लेकर, यानी 37 पर पावर 20 बटा 25, रिमाइंडर एक बचेगा। फार्मूला पर मैं पढ़ा रहा है, ठीक है। तो 20 बार 37 लेते हैं तो हमारा जो है रिमाइंडर क्या बचेगा, 25 से भागा देने पर क्या बचेगा, आपका एक बचेगा। तो भैया आपके पास क्या गो 37 है, तो आप कह रहे हैं 142 37 है, तो क्या गो ग्रुप बनेगा, सर 20-20 का ग्रुप बनेगा, 20 सत्ते 140 होता है, 7 गो ग्रुप बनेगा। ऐसा क्या गो ग्रुप बनेगा, 7 गो। भैया 7 गो ग्रुप बना, यानी 37 पर पावर कितना, 20 पर पावर 7 माने होल पावर 7 गुना 140 गो बना बटा, ठीक है 25 कीजिए, 40 गो बना, 140 यानी 20 गो ग्रुप बना, ने सॉरी 7 गो ग्रुप बना, तब पर भी कितना बचा, 142 है, 37 स्क्वायर बचल रह गया। कितना बचल रह गया, 37 स्क्वायर। ठीक है, तब 37 स्क्वायर बचा रह गया। तो आप जो इतना ताम झाम कर रहे हैं, आप तो जानते हैं, आप पिछला प्रश्न में भी देखे कि आप उतना माथापच्ची काहे कर रहे हैं। आप तो जानते हैं 37 पर पावर 20 जो है, यानी 20 बार यदि 37 को गुना किया जाए तो उस गुणनफल में 25 से भागा देने पर रिमाइंडर 1 होगा। यानी 37 पर पावर 20 हो, या 37 पर पावर 40 हो, या 37 पर पावर 60 हो, यानी 37 पर पावर 20 हो या 20 का गुणज हो, तो वह क्या करेगा, रिमाइंडर 1 करेगा। क्योंकि एगो ग्रुप 20 का, मैंने 37 लिख के 20 बार लिखे, रिमाइंडर 1, फिर 20 बार लिखे, रिमाइंडर 1। यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, जरा समझिएगा और थोड़ा ठीक में जाते हैं। 37 पर पावर 20 गुना 37 पर पावर 20 गुना 37 पर पावर 20, क्या बार, 7 बार, और गुना 37 स्क्वायर बटा कितना, 25। मैं फिर बोल रहा हूं, ये हल करने का तरीका नहीं है, ये क्षेत्रफल निकालने का तरीका है। तो अब जो है 37 पर पावर 20 में 25 से भागा देने पर 1, यहां भी 1, यहां भी 1, और उसके बाद जो है क्या होगा, आगे भी 1, कितना बार, 1 7 बार। तो 1 गुना 1 गुना 1 7 बार, तो 7 है ना। लेकिन 37 गुना 37 आपका बचा रहेगा, उसके गुणनफल में आपको 25 से भागा
देना है। तो इतना नौटंकी ना करते हुए हम क्या सिखाएं, क्योंकि 142 के बदला और दूसरा रह जाए, 142 ना दे दे, 142 ना दे, वो दे दे 32 पर पावर 38। अब इसको क्या हल करना संभव है क्या? तो यहां पर इसको सीखने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप 142 में 25 के फाइयन मतलब 25 के टोशियन फंक्शन से भाग दे रहे हैं, यानी 20 से भाग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं अब समझ में आ रहा है कि सर 37 पर पावर 20, 25 से भाग देने पर रिमाइंडर 1, ऐसा ऐसा ज्या बार हो उसको गोली मारिए, क्योंकि वो एक शेष बचाएगा, खाली शेषफल को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यानी आप 142 में 20 से भागा देते हैं, इसको खत्म कीजिए, यानी 37 स्क्वायर में आप 25 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। यानी 37 गुना 37 हो कितना हो गया, बटा 25, रिमाइंडर यहाँ 12, यहां भी 12, बरबरे 44 से फिर 25 में 44 में 25 से भाग देने पर 19 आप टिक लगाते हैं। यदि आप इसको और समझना चाहते हैं, थोड़ा सा और डीप में आपको लेके जाना है, देखिए क्या डीप में 142 ना लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं 25। 37 पर पावर 25 में 25 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो आप तुरंत बोलिएगा सर 37 पर पावर 20 रहता ना, यानी इसको लिखते हैं 37 पर पावर 20 गुना 37 पर पावर कितना 5 बटा 25। सर यहां तक रिमाइंडर क्या बचेगा, एक के बचेगा। 37 पर पावर 20 को गोली मारिए, यदि आप 45 रहता तो आप कहते कि चूंकि 45 रहता तो 37 पर पावर 20 गुना 37 पावर 20 गुना 37 पर पावर कितना 5। सर ये 2 बार हो रहा है, छोड़िए ना, यहां भी एक, छोड़िए 37 पर पावर 5, खाली रिमाइंडर को लेकर, यानी 25 में ये 45 रहता तो 45 में 20 से भाग देते। काहे 20 से भाग देते आप समझ रहे हैं कि चूंकि 20 गो का ग्रुप में 25 से भागा देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो आप 20 के ग्रुप को छोड़ देते, खाली 25 में 20 से भागा देने पर 5, 37 पर पावर 5 को लेकर ही आगे बढ़ते। लेकिन क्या इस 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? यानी आपको दे देता 37 पर पावर 5 स्क्वायर में 25 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, या कह देता 5 स्क्वायर में 5 क्यों कर देता। तो भाई बात तो वही है, 5 क्यों आदि पॉसिबल है आपको हल करना, तो आप कहेंगे 25 पर पावर 3 125 होता है, वही आप करते। 125 में आप किससे भाग देते, आप 125 में 20 से भाग देते, और जो शेष पर बचता उतने को आप लेकर आगे बढ़ते। यानी 5 पर पावर 3 में 20 से भाग देते, 25 का जो टोटल फ्रैक्शन है, तो 5 पर पावर 3 होता है 125, 20 से भाग देने पर 5 बचेगा। यानी आप जानते हैं कि सर इसके बदला अब क्या लिखिए, 5 लिखिए। काहे 5 हम लिख रहे हैं, क्योंकि 120 बार खत्म हो गया, हम उसको अब लेके चलेंगे नहीं, हम इतने बुक आगे लेके चलेंगे। क्लियर? यानी शेष जो है आपका घातांक में क्या करते हैं, संख्या के टोशियन फंक्शन से भाग देते हैं, और जो शेष फल बचता है हम उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो आपका यहां हुआ। अब जरूरी नहीं संख्या का टोशियन से फंक्शन हो, दूसरा भी यदि रूल पर लागू होता है तो उसको भी लेकर बनाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे इसको थोड़ा सा अब बढ़ा दे, कह दे 32 पर पावर 32 में 7 से भागा देने पर शेषफल क्या बचेगा। हमको एक चीज बताइए, आप क्या करेंगे, 7 का टोशियन फंक्शन होता है कितना, 6। 7 का टोशियन फंक्शन होता है 6, तो 32 गुना 32 कितना बार, 6 बार जब लिखेंगे, यानी 32 पर पावर 6 में किससे भाग देंगे, 7 से, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो आपको क्या पॉसिबल है 32 पर पावर 32 करना, ये 32 पर पावर 32, ये तो हम कहते हैं इसका जो भी मान हो, चलिए 32 पर पावर 32 का एक सपोज दैट मान होता 25, एक सपोज दैट होता नहीं है, आप मान के चलिए सीखने को उद्देश्य से। इसका वैल्यू ये 32 पर पावर 32 का मान यदि 25 होता, तो इसका अर्थ हुआ 32 पर पावर 25 में 7 से भागा देने पर शेष पर क्या बचेगा, यही तो है। तो आप जानते हैं कि 32 गुना 32 क्या बार, 6 बार, मतलब कि 32 6 गो का ग्रुप रहेगा, 7 से भागा देने पर शेष पर क्या बचेगा, 1। चूंकि आप जानते हैं 32 पर पावर 6 बटा 7, या 32 और 7 जो है वह साभाज्य का जोड़ा है, और ये 6 क्या है, फाई 7 है, फाई n बराबर क्या है, 6 है, जहां n क्या है, 7 है, यानी 7 का टोटल फंक्शन 6 होता है। तो आप उस रूल पर जानते हैं कि 32 को यदि 6 बार गुना किया जाए, 32 गुना 6 बार किया जाए, 7 से भागा देने पर 1, तो भैया 6 बार में 1,
12 बार में तो सीधा बोलिए ना, 25 में आप सीधा किससे भाग दिए, 6 से रिमाइंडर 1 बचेगा, मैंने 24 बार तक गायब। आप लिखिए 32 पर पावर 1 में 7 से भागा देने पर अब क्या शेष बचेगा, वही शेष फल बचेगा। यानी आप क्या किए, इस 32 पर पावर 32 में 6 से भागा दिया, अरे 25 न है, आप इसी में दे दीजिए 6 से भाग, जो शेष फल बचेगा उसी को इसका घातांक मान लीजिएगा, क्योंकि भागफल जो होगा वहां तक को क्या करेगा, रिमाइंडर 1 बचाएगा। अब 32 पर पावर 32 में किससे भाग दे रहे हैं, 6 से। क्यों दे रहे हैं, हम लंबा बता दिया। अब 6 से भागा देते हैं तो दीजिए यहां पर क्या लिखेंगे, इस 32 को लिखेंगे 6 गुना 5 जोड़ 2 पर पावर 32 बटा 6। जरा देखिए अब हो गया ये 6 पंचे 30 तक खत्म, बचा 2 पर पावर 32 बटा 6, ये सब सीख चुके हैं पहले। अब 2 पर पावर 32 बटा 6 तो क्या होगा, देखिए अब देखिए 2 पर पावर 32 बटा 6 है, तो आप जानते हैं क्या 4 पर पावर n में 6 से भागा देने पर 4 शेष बचता है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 स्क्वायर पूरे पर पावर 16 बटा 6, ये 16 दूनी 32, 4 पर पावर 16, तो अब 4 में 6 से भाग देंगे तो आप जानते हैं 4 पर पावर n, अरे कर सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 16 बार, 6 से भागा देंगे, 4 के 16, 6 से भागा दिया फिर 4, 4 के 16, 6 से भागा दिया 4, यानी आप जानते हैं 4 पर पावर n में 6 से भाग देने पर 4 से इस पर बचता है, यानी 32 पर पावर 32 में 6 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 4। यानी हमारा यहां पर जो 32 पर पावर 32 था उसमें 6 से भागा दिया, 6 को का ग्रुप बनाया, कितना ग्रुप बनाया उसको गोली मारी, हमको नहीं उसको जानकारी लेना है, वहां तक को 7 से भागा देने पर रिमाइंडर 1 बचता है। अब हमारे हाथ में अंतिम में बचा क्या गो 32, 4 गो 32 बचा। अब हम इसको ही हल करेंगे, हल करेंगे तो 32 पर पावर 4 है, लेकिन 7 चौके 28 जोड़ 4 पर पावर 4 बटा कितना 7, यहां तक में रिमाइंडर कितना 1। अब बचा कितना, अब यहां तक में रिमाइंडर सॉरी 0 अब बचा 4 पर पावर 4, तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 में 7 से भागा देने पर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 में तो 2 बचेगा, 4 चौके 16 में 7 से भागा देने 2, 2 दूनी 4, रिमाइंडर फाइनल मेरा 4 बचेगा, हम टिक लगाएंगे। हमको लगता है कि आप यहां तक बेहतर समझ पाए होंगे। चलिए अब आज के क्लास को मुख्य रूप से स्टार्ट करते हैं। अब एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को करते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए जो प्रश्न पत्र है, जो सीट है, यह आपके हाथ में होना चाहिए। यदि जानकारी नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल अचीवर प्रवक्ता बाय प्रभात सर पर जाएं और ये नंबर सिस्टम का नवा पाठ है, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास प्रश्न पत्र आ जाएगा, मजा आ जाएगा समझने में। चलिए बढ़ते हैं। देखिए तथ्य क्या है, जब किसी भी प्राकृतिक संख्या का गुणनफल हो, ठीक है, कोई लगातार हो, मैंने लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को जो है फैक्टोरियल n विभक्त करता है। अब इसको थोड़ा समझिए इस रूप में, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल n पूर्णतया विभक्त करता है। कहीं से भी शुरू कर दीजिए, 5 गुना 6 गुना 7 लिखिए, कितना बार है, 1 2 3 है, तो आपका क्या होगा, फैक्टोरियल 3 इसको विभक्त करेगा। यदि मैं 4 से लिखता 1 2 3 4 रहता तो फैक्टोरियल 4 विभक्त करता। यदि मैं 11 गुना 12 गुना 13 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15 क्या बार हो गया, 1 2 3 4 5 बार हो गया, यानी इसको 5 फैक्टोरियल 5 विभक्त करता। यानी ये आपका तथ्य हुआ। हमें लगता है आप इसको बखूबी समझ गए, ठीक है। तब इस पर आपका सवाल है क्या, पहला सवाल है, कहता है क्या कि x गुना x प्लस 1 गुना x प्लस 2 गुना डॉट 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 x प्लस 11 111, यानी x गुना x प्लस 1 गुना x प्लस 2। अब x का मान जो भी रहे, x का मान क्या रहे, जो भी रहे, जैसे मान लिया 10 गुना 11 गुना 12 गुना 13 गुना 14, समझिएगा। यदि इसका मान x है तो स्वाभाविक है ये x प्लस 1 होगा, ये x प्लस गुना 2 होगा, या गुना x प्लस 2, ये x प्लस क्या होगा 3 होगा, और ये x प्लस क्या होगा 4 होगा। तो हमारे पास कुल कितनी संख्या है जरा समझिए। हमारे पास जो है
x प्लस यदि 4 है तो हमारे पास कुल मिलाकर 5 संख्या है, मैंने गड़बड़ाना मत जाइएगा। यानी ये x यहां 1 2 3 4 यानी हमारे पास कुल कितना हो गया 5 संख्या है। इसका अर्थ ये हुआ ये संख्या फैक्टोरियल 5 से क्या होगा पूर्णतया विभक्त होगा। यही तो तथ्य है कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल n से क्या होता है विभक्त होता है। तो यहां पर हमारे पास कुल कितना संख्या है, हमारे पास 111 नहीं बोलिएगा, एक और इधर है यानी 112 संख्या है, अर्थात यह 112 फैक्टोरियल से क्या होगा पूर्णतया विभक्त होगा। तब जब हम ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में आते हैं तो हमारा है ऑप्शन ए 111। अब जरा समझिए क्या 111 से विभक्त होगा। तो हमको एक चीज बताइए, जो जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यहां 1 भी हम दे दिए समझाने के लिए, इसका अर्थ हुआ ये हुआ फैक्टोरियल 5। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या इसको मैं लिखूंगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 को, इतना को फैक्टोरियल 4 गुना 5। कोई कहेगा नहीं, हम इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 3 गुना 4 गुना 5। बात तो एक है ना, फैक्टोरियल 3 का अर्थ होता है 1 गुना 2 गुना 3, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे फैक्टोरियल 5 क्या 4 से विभक्त नहीं होगा क्या? मैंने फैक्टोरियल 5 जो है 5 तक की सभी प्राकृत संख्याओं से विभक्त होगा। यानी यदि फैक्टोरियल n है तो वह n तक की सभी प्राकृत संख्याओं से विभक्त होगा। आप ये समझ रहे हैं। इसका अर्थ हुआ ये फैक्टोरियल यदि 112 है तो इसको कोई लिखेगा फैक्टोरियल 110 गुना 111 गुना 112। बात तो वही हो गया। यानी फैक्टोरियल 110 का अर्थ हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहां तक 110 तक। तो ऑप्शन ए हुआ 111 से भी विभक्त होगा। 112 से तो रूल के आधार पर ही विभक्त होगा। n गो संख्या है, लगातार प्राकृत संख्या को लिखा गया, कहां से कहीं से भी शुरू करके, जरूरी नहीं 1 से ही शुरू हुआ हो, 10 से हो सकता है, 101 से हो सकता है, कहीं से भी, लेकिन n बार लिखा गया। लेकिन जहां से भी शुरू किया है लगातार लिखा गया है। तो जितना बार लिखा गया है उतना फैक्टोरियल से वह विभक्त होता है, यानी वह 112 से विभक्त होगा। अब 119 से विभक्त होगा क्या? देखिए 119 में क्या होता है 7 से देखते हैं, 7 कहीं 7 और 7 7 49 17 17 गुना 7 क्या होता है 119। तो क्या फैक्टोरियल 112 में 17 गुना 7 नहीं आता है क्या? हाँ आता है। इसका अर्थ ये हुआ वह 17 गुना 7 यानी 119 से विभक्त होगा। अर्थात मेरा विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा डी। डी में डी लगाएंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, इसी तथ्य पर आधारित है। देखिए सवाल है कि n पर पावर q माइनस n इंटू n माइनस 2 हमेशा किसी विभक्त होगा। ध्यान रखिएगा n 2 से बड़ी है। तो आप शॉर्ट में बनाने के लिए n 2 से बड़ी है तो 2 से बड़ी जस्ट प्राकृत संख्या होती है 3, तो आप कीजिए 3 रख दीजिए n के स्थान पर 3q घटाओ 3 इंटू 3 घटाओ 2, 3 पर पावर 3 27 घटाओ 3 गुना 3 घटाओ 2 तो 1, 27 घटाओ 3 तो क्या होगा 24। यही आपका उत्तर होगा। लेकिन यदि आप प्रोसेस के साथ सीखना चाहते हैं तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम n कॉमन लेंगे तो बचेगा मेरा n स्क्वायर घटाओ 1 इंटू n माइनस 2। अब इसको मैं लिख सकता हूं क्या n स्क्वायर घटाओ 1 स्क्वायर, अपने मन से 1 स्क्वायर तो कोई वैल्यू होता नहीं, एक के रहेगा, 1 पर पावर 2 लिख दीजिए, 1 पर पावर 3, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा काम बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ गया। उसका फॉर्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको अर्थ है इसका गुणनखंड क्या होगा n, एक बार प्लस और एक बार कितना माइनस, और ये n माइनस 2। तब आपका सजा क्या, आपका n माइनस 2, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, इंटू ये n है, ये n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। क्या यह लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल नहीं है? एकदम है। या मानिए यदि हमारा 8 रहता, हम 8 को लिखते 8 घटाओ 2, 8 घटाओ 1, फिर 8 अब फिर 8 जोड़ 1, एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो 8 घटाओ 2 तो 6, 8 घटाओ 1 तो 7 और फिर 8 आइए 9। ये तो लगातार प्राकृत संख्याओं का क्या है गुणनफल है। अर्थात यह जो है
कितना गो है, 1 2 3 4 है, तो वह फैक्टोरियल 4 से पूर्णतया हमेशा विभक्त होगा। और फैक्टोरियल 4 का अर्थ होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना कितना 4, 4 क्या 12 दूनी 24। ये आपका फाइनल उत्तर होगा। तो बनाने का तरीका यही है। चलिए अगले तथ्य को समझते हैं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल को करते हैं। देखिए आप समझिए तथ्य क्या है। आपको एक संख्या दे देगा और कहेगा किसी संख्या में एक ही भाजक के द्वारा लगातार मतलब कि जब भाग दे रहे हैं तो लगातार शेषफल 7, 2 और 4 बच रहा है। क्लियर। हम एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहते हैं, जाओ आप बेहतर समझे। तो एक संख्या लिया और उसमें भाजक एक 9 है और उसको भाग देते जा रहे हैं तो 7, 2 और 4 मेरा लगातार शेषफल बचता है। तो हमको पूछ दिया कि भाजक क्या है, यानी कहने का अर्थ है यहां 9 तो दे दिया, 9 नहीं देता, 9 नहीं देता। कहता एक संख्या 6142 में एक किसी भाजक के द्वारा लगातार भाग दिया जा रहा है, 7, 2, 4 क्रमशः शेषफल बच रहा है, तो आपका भाजक क्या है, ऐसा पूछ दे तो इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे। देखिए यहां पर भाजक एक ही है, शेषफल अलग अलग होता जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न में भाजक भी अलग होगा और शेषफल भी अलग होगा, तो उस पर बाद में बात करेंगे। इस तरह का प्रश्न क्या किया गया है, देखिए इसका पता नहीं है क्या है, इसका पता नहीं है हमको क्या किया गया है, लेकिन हम आपको समझाने के उद्देश्य से हम कहते हैं कि यहां पर 9 है, समझाने के लिए, जो कि आप बेहतर समझ पाए। तो हमको एक चीज बताइए, जब इस संख्या में 9 से भागा देंगे, भागफल को गोली मारते जाइएगा, उसको से लेना देना नहीं है, तो 9 छाकी कितना होता है 54। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 7 बचेगा। कितना 61 में 54 से भागा गया 7, मतलब पहला रिमाइंडर हमारा क्या बचा 7, उत्तरा 4। जरा समझिएगा, समझते जाइएगा। यानी 9 से भागा दिया, 9 छकी 54, रिमाइंडर 7, ये 7 की बात हुई है, पहला रिमाइंडर। उसके बाद ठीक है 4 उतरेगा, यही तो तरीका है भाग देने का। तो 9 8 72, कितना 72, और 72 74 में 72 जाएगा तो हमारा शेष पर कितना बच रहा है 2। ये दूसरा रिमाइंडर 2। ठीक है, अब आगे बढ़िए, ये 2 फिर उतरेगा, ये 2 जब उतरेगा, ये 2 को उतारिए और कहिए 9 दूनी 18, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आपका बचा 4, ये 4। यानी कहने का अर्थ है आप एक संख्या में जब 9 से भागा दे रहे हैं तो आपका लगातार शेष पर कितना बच रहा है 7, 2 और ये 4 बच रहा है, 7, 2 और 4। यानी आपको प्रश्न दे दे कि 6142 में पता नहीं कौन सी संख्या है, क्या भाजक है, उससे भाग देने पर क्रमशः शेषफल 7, 2 और 4 बच रहा है, तो आपका भाजक क्या है। तो हम आपको समझाने के लिए लिखते चले गए। यानी 9 से भागा देने पर पहला शेषफल 7, दूसरा 2 और तीसरा 4 है। अब 9 कैसे निकालेंगे आप इसको समझिए, तब दूसरा प्रश्न आसान तरीके से बना लेंगे। तो देखिए भैया, ये जो है ये 72, ये जो 72 है 72, ये जो 54 है और ये जो 18 है, कितना है 54, 72 और 18, 54, 72, 18 कैसे आएगा उल्टा, हम इसको भी समझाते थे, टेंशन मत लीजिएगा। 54, 72 और 18 का जब एचसीएफ निकालेंगे ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह 18 है। कितना है 18 है। अब देखिए यहां इसका एचसीएफ क्या होता है 18 होता है। इसका अर्थ है संख्या जो होगा वो भाजक 18 होगा, या 18 का क्या होगा गुणनखंड होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न में दे देगा कि वह 1 अंकों की संख्या है, या कह देगा वह 2 अंकों की संख्या है, या आपको अब गुणनखंड इसका जो है 3 भी होता है, लेकिन 3 तो होगा नहीं, 3 रहता तो यहाँ 7 शेषफल बचता नहीं। ये सब हम और भी चर्चा करेंगे, सिर्फ इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये 54, 72 और 18 का एचसीएफ लिया, 18 हुआ, यहाँ 18 होगा या 9 होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहेंगे यहां पर क्या होगा 18 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है। सर 6 नहीं होगा, क्योंकि एक बार शेषफल 7 बचा है, जब भी बचेगा 7 से बड़े होगा, बस खत्म। या तो 18 होगा तो या 9 होगा। तो आपको कह देगा
कि भाजक 1 अंकों की संख्या है, कह देगा भाजक 2 अंकों की संख्या है, तो आपको यह बता दिया जाएगा। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? अब उल्टा बनाते हैं। उल्टा क्या, जरा देखिए। कहता है कि 61-42 में पता नहीं किससे भाग दिया गया, पहला शेषफल बचा 7, दूसरा बार बचा कितना 2, और तीसरा बार बचा 4। अब देखिए बनाना स्टार्ट कीजिए। जब बनाइएगा हमको एक चीज बताइए, पहला बार यदि 7 बचा, पहला बार कितना बचा 7, तो भाई कुछ तो खाया होगा, कितना तक खाया होगा? तो आप 61 में कितना घटा होगा? तो 7 बचा, तो स्वाभाविक है आप 61 में 7 घटा दीजिए, लिख लीजिए 54। यानी 61 में 7 घटा के 54 लिखिए, यानी इससे यहां गुना करके 54 बार खिलाया है, तब 7 शेष बचा है। पहला चीज समझ गए। अब यहां पर से उतरा होगा 4। अब 74 में पता नहीं ये क्या है, इससे क्या भाग लगाया गया, 2 शेष बचा। इसका अर्थ यहां तो निश्चित क्या होगा 72। हमको इससे मतलब है, हमको इससे मतलब है। अब फिर उतरा होगा 2, पता नहीं किससे भाग लगाया गया, 4 शेष बचा, निश्चित यहां 18 होगा, तब तो 4 शेष बचा। अब 54, 72, 18 का क्या होगा एलसीएम, एचसीएफ जो होगा वह होगा 18, यानी संख्या आपका 18 होगा या 9 होगा। तो आपको प्रश्न में दे देगा भाजक 2 अंकों की संख्या है, तो आप 18 में टिक लगाएंगे। तो ये आप समझिए, यहां पर एक ही भाजक के द्वारा लगातार आपको शेषफल दिया जाए तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे। तो आइए प्रश्न है आपके बीच में, सवाल है, कहता है 64,329 में, समझिएगा, में कहता है एक भाजक से लगातार भाग दिया जा रहा है। पहला बार 175 बचा, दूसरा बार में 114 बचा, और तीसरा बार में 213 बचा। तो उस भाजक के अंकों का योग पूछा है। चलिए हमको अंकों का योग पूछ दिया, आप कैसे बनाएंगे देखिए। तो यहां पर कितना बार में खिलाया गया होगा जो कि 175 बचा होगा, कितना बार खिलाया गया जो कि 175 बचा। निश्चित रूप से 643 में 175 को घटा दीजिए, तो 3 में 5 गया तो कितना 8, 3 में 5 गया तो 8 न, अब बचा फिर 3, 13 में 7 गया तो 6, और यहां 5 में गया तो 4 न, यानी 8 5 13, 1 714 1 4 1 5 1 6। स्वाभाविक है 643 से 468 को घटाया गया होगा तो 175 बचा होगा। अब फिर 2 उतरा, कितना उतरा 2। अब 1752 में क्या घटाया गया जो कि 114 बचा, तो आप जो है 114 ये को इसमें घटा दीजिए। अब 114 को घटाइएगा तो 12 में से 4 गया तो कितना 8 न, 8, यहां बचेगा 4, 4 में 1 जाएगा तो 3, 7 में 1 जाएगा तो कितना, 7 में 1 जाएगा तो 6, यानी 1638 को घटाया हो गया न। 12 2 में नहीं घटेगा 8, तो 12 घटाओ 8 4, अब फिर या 4 घटाओ 3 तो 1, 7 घटाओ 6 तो 1, 1 1 खत्म। क्लियर, समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब फिर जो है अब उतरा होगा 9। ई 1149 में क्या घटा जो कि 213 बचा, तो 1149 में क्या घटाया जो कि 213 बचा, ये इधर आ जाएगा, एक्स उधर जाएगा तो आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ये वैल्यू निकल जाएगा। 213 घटाइए 6 3 11 2 गया तो कितना 9, यानी 936 घटाया होगा। कोई दिक्कत। अब हमारा काम बन गया, क्या काम बन गया, ये 468 1638 और 936 का जो है आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तब जब इसका एचसीएफ निकालते हैं ना तो 234 एचसीएफ होता है, आप निकाल लेंगे 234 होता है। इसका अर्थ हुआ यही 234 जो है भाजक है। कहेंगे क्यों, 234 का गुणनखंड जो है 167 भी तो होता है, सॉरी 117 भी तो होता है, लेकिन भैया 117 होगा तो शेषफल 175 थोड़ा बच जाएगा। शेषफल जब भी बचेगा वो 117 से छोटा ही बचेगा, यानी आप कहेंगे नहीं 234 ही होगा। इसके अंकों का योग 4 3 7 2 9, आप 9 में क्या कीजिएगा टिक लगाइएगा, यानी आपका सही उत्तर बी होगा। चलिए अगले सवाल को देखिए,
एक तथ्य को समझिए तब इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। देखिए एक संख्या है 619, आएगा कैसे उसको हम बाद में बता देंगे। एक संख्या है 619, कहता है उसमें 7 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है। फिर हमारा जो भागफल होगा उसमें 5 से भाग देते हैं, शेषफल 2 बचता है। फिर जो भागफल होगा उसमें 3 से भागा देते हैं, 2 शेषफल बचता है, और अंतिम भागफल मेरा 5 बचता है। यानी कहने का अर्थ है एक संख्या है 619, 7 से भागा दिया तो मेरा भागफल क्या बचा, देखिए भागफल बचा 7 8 56, ये 5 और फिर 7 8 56, यानी मेरा रिमाइंडर बचा कितना, 3। अब ये 88 में, किसमें, 88 में भागफल में फिर अलग भाजक द्वारा भाग दिया जाता है, 5 से भाग दिया जाता है। तो 5 से जब भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका 3 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी 85 तक खत्म, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो ये 17, फिर 17 में 3 से भागा दिया जा रहा है, 17 में 3 से भागा, 3 बचे, रिमाइंडर कितना, 2। यानी प्रश्न आपको इस तरह रहेगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, या छोटी से छोटी संख्या ना बोल के कहेगा वह संख्या क्या है जिसमें 7 5 3 से लगातार भाग देने पर हमारा 3 3 और 2 रिमाइंडर बचता है, और यदि आखिरी भागफल क्या हो, 5 हो, तो आपका संख्या क्या होगा। भैया एक चीज बताइए, आखिरी बार यदि भागफल 5 है, आप 3 से भगा दिए हैं, शेष 2 बचा है, तो 3 5 15 2 17 नहीं निकल जाएगा। और ये 17 पिछलका भाग का क्या था, भागफल, तो ये 17 5 85 3 88 नहीं निकल जाएगा। और ये 88 इसका भागफल था, 88 7 गुना करके 3 जोड़ देंगे 619 नहीं निकल जाएगा। वही चीज तो इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, यदि छोटी से छोटी कहा देता तो 0 दे देता, यहां पर 0 लेके चलते, और छोटी से छोटी नहीं कहा है, हम यहाँ पर 5 कह दिया है, 5 तो 5 3 15, ये आपका क्या है, ये आपका भाजक है, ये रिमाइंडर है, और ये बीच में भागफल को सजाए हैं। तो 5 3 15, 15 2 17, 17 5 85, 3 88, और 88 7 कितना होता है, 7 8 56 के 6, बाकी 5 7 8 56 61, 616 3 कितना, 619, यह संख्या मेरा क्या होता, 619 होता। तो चलिए इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। देखिए सवाल है आपका, कहता है क्या, जब एक संख्या क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, तो रिमाइंडर 1 और 4 बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है, 1 और 4। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित करें, अरे तो बाद में कीजिएगा, पहले संख्या निकालिए। तो हमको एक चीज बताइए, छोटा से छोटा हम 0 लेकर चलेंगे। देखिए बहुत किताब में यहां पर 1 लेकर मानता है, ठीक है, आप जो है 0 लेकर बनाए, आसान रहेगा, तेजी में आप बना पाएंगे, तेजी में हल होगा। कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन थोड़ा छोटा होगा, लेकिन यदि आपका 0 पर नहीं आएगा तो आप जो है क्या करेंगे, 1 लेकर या ऑप्शन पर जाएंगे। हालांकि हम एक दूसरा टेक्निक भी आपको सिखाएंगे इसी में, जो कि आप कैसे निकालेंगे। पहले इस प्रश्न को देखें, तो आपका 5 गुना 0 0 जो 4 4, फिर 4 के 16 कितना, 1 17। अब संख्या 17 निकला, कहता 17 में हम पहले 5 से भाग देंगे, मैंने क्रमिक को उलट देंगे, पहले 4 से दिए थे अब 5 से देंगे। तो भैया 5 3 15 होता है, 5 3 15 होता है। यहां पर रिमाइंडर लिखता है 0, रिमाइंडर लिखते हैं यहां पर। अब फिर 4 से भागा देंगे, 0 बार में खाएगा तो 0, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। यानी यहां पर रिमाइंडर क्या बचा, 2। 5 3 15, रिमाइंडर 2। अब की बार रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो हमारा कहेगा क्रमिक रिमाइंडर 2 3 बचेगा। आप सी नंबर ऑप्शन में टिक लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब एक संख्या n को, एक संख्या n है, n है यहां पर, और उसको 6 5 और 7 से विभाजित किया जाता है, तो 3 1 और 4 शेषफल बचता है। तो n को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, तो आप तेजी में कीजिए, 0 मानिए, तो 7 गुना 0 0 और जोड़ 4 4 है, 5 के 20, ये 21, 21 6 के कितना होता है, 126 और जोड़ 3 129।
अब 129 में जब आप 15 से भागा देंगे तो 15 8 20 से रिमाइंडर कितना बचेगा 9। आप ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। यानी आप इस प्रश्न को बखूबी शून्य लेकर आसान तरीके से बना लिया। अगला है कहता 13 से विभाजित करने पर एक संख्या 1 छोड़ती है। 13 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। यदि इसी प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है उसमें 5 से विभाजित किया जाता है तो 3 बचता है। और जब संख्या में 65 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? भैया इस संख्या तो निकालिए, संख्या क्या है वो निकालिए। हम यहां पर मानते हैं 0, तो 5 गुना 0 0 और जोड़ 3 3, फिर 33 39 1 40। तो हमको एक चीज बताइए, इस 40 में 65 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? बहुत पढ़ लिए आप, 40 से बचेगा, टिक लगाइए। आप कहेंगे नहीं 1 मान के बनाएंगे तो बनाइए, आप लंबा कर लीजिए। 1 मान के बनाते हैं, 5 का 1 5 3 8 8, फिर 13 गुना 8 कितना होता है 104 और जोड़ 1 105 होगा। 105 में 65 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 40। कुछ अलग नहीं बच जाएगा। आप कितना छोटा में बनाते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला सवाल है, सवाल क्या है जरा देखें। सवाल है यदि एक संख्या है उसको क्रमिक रूप से 7 4 और 3 से भागा देते हैं तो क्रमशः 5 3 और 2 शेषफल बचता है। यदि विभाजक का क्रम उलट दिया जाए, यानी 7 4 3 से नहीं 3 4 7 से दें तो शेषफल क्या बचेगा बाद में देखेंगे। पहले संख्या तो निकालिए। ये 0 लेते हैं, 3 गुना 0 0 और 0 जोड़ 2 कितना 2, 4 दूनी 8 3 11, 11 7 77, 5 कितना 82। अब आपने 82 निकाला। अब 82 में जल्दी जल्दी 3 4 7 से भगा दीजिए। 3 4 और 7 से देंगे तो भैया 3 से देंगे तो आपका कितना बार में 27 तिया 81, रिमाइंडर 1 बचेगा। 4 से भाग देंगे तो यहां पर 4 छके 6 बार में 24, रिमाइंडर 3 बचेगा। फिर 6 में 7 से भागा देंगे तो 0, ये रिमाइंडर क्या बचेगा 6, यानी 1 3 6 में आप क्या लगाएंगे टिक लगाएंगे, आप उत्तर देंगे। अगला सवाल है, सवाल देखिए क्या कहता है। कह दिया क्या वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 7 5 और 3 से भागा देने पर 3 3 2 शेषफल बचे। आप इसको क्या मान लीजिए 0 0। आप देखिए 3 गुना 0 तो 0, 3 गुना 0 तो 0। अब जो है जोड़ 2 तो 2, 5 दूनी 10 3 13 13 13 91 3 कितना 94। आप ऑप्शन ए में टिक लगाइए, 94 में टिक लगाइए। अगला सवाल है आपके बीच में, देखिए अगला सवाल आपको फंसा दिया। क्या कह दिया? कह दिया कि 600 और 700 के बीच वह क्या संख्या है। देखिए बेहतर सवाल है आपके बीच में। कहता है संख्या 600 और 700 के बीच होनी चाहिए। और कहता है कि हम जो है 7 5 और 3 से भागा देते हैं ना, तो हमारा 3 3 और 2 शेषफल प्राप्त होता है। तो हमको ये संख्या 600 और 700 के बीच होनी चाहिए। तो आप क्या कीजिए, तरीका वही है। सबसे पहले हम 0 लास्ट में मानेंगे तो 3 गुना 0 0 जोड़ 2 2, 5 दूनी 10 3 13 और 63 91 3 कितना 94। लेकिन साहब 94 तो आपका हुआ नहीं, 94 आपका हुआ नहीं। अब फिर 1 मानिएगा, फिर 2 मानिएगा, फिर 3 मानिएगा। इतना क्या आपके पास समय है? इतना समय नहीं है। तो आप यहां पर रुकिए। अब क्या कीजिए, स्टेप दूसरा उठाइए। 7 5 और 3 का जल्दी से आप एलसीएम ले लीजिए। तो 7 5 3 का एलसीएम होता है 5 या 15 और 15 6 90 105 होता है एलसीएम। अब क्या कीजिए, अगला जो संख्या होगा वह 105 जोड़ 94 होगा। आप यदि 1 लेकर आप जाएंगे, बना लीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। आप यहां पर 7 5 3 यहां पर 1 लीजिए, ये 3 3 2 है तो 3 1 3 और जोड़ 2 5, 5 5 25 3 28 और 28 7 कितना होता है तो 7 8 56 के 6 बकीरा 5 7 दूनी 14 5 196 3 199। तो भैया 199 हुआ। अरे भैया हाँ भैया 105 जो एलसीएम है ना उसको 94 जोड़े ना तो हमारा क्या हो गया 199 हो गया। तो हम तकनीक क्या अपनाए कि हम किए इसका एलसीएम गुना क्या
कितना बार खा रहा है पता नहीं, जोड़ 94, यानी एलसीएम को दुगुना इतना नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, 105 एलसीएम निकला था, हमको 600 और 700 के बीच की चाहिए, और आप एलसीएम गुना के कितना बार और जोड़ जो निकला था 94 वो करते हैं, तो 6 बार में ज्यादा हो जा रहा है। तो एलसीएम था 105 गुना 5 जोड़ 94 कीजिए, तो 105 25 होता है 525, और जोड़ 94 525 जोड़ 94 कितना हो जाएगा, 619 हो जाएगा। यानी यह 600 और 700 के बीच की संख्या है, पहली संख्या, आप उसको टिक लगाएंगे। हालांकि पहली संख्या इसके बाद तो फिर 700 के बाद हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन डी में टिक लगेगा। आइए अगला सवाल इसी प्रकार का एक और सवाल देखें जो कि आप बेहतर क्लियर हो पाए आपका। कहते 1000 से लेकर वह 1200 के बीच की संख्या है, और जब उसमें हम 8 7 और 6 से भागा देते हैं तो 5 और 4 और 3 शेष बचता है। अंतिम शेषफल क्या, 0। तो आप तेजी में बनाइए, क्या ये अंतिम 0, तो 6 गुना 0 0 जोड़ 3 तो 3, 7 21 3 25, और 25 8 200 जोड़ 5 कितना, 205। अब 8 7 और 6 का हमको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे ना, तो आप एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा आपका एलसीएम 2 चौके 7 और 3, तो 4 दूनी 8 3 24 गुना 7 कितना होता है, 7 चौके 28 के 8 का 2, और 7 दूनी 14 2 16, 168 होता है। अब 168 जैसे हुआ तो 168 गुना के जोड़ 205 करना, ये 205 को जोड़ना है। पहला मेरा 205 मिला, दूसरा यदि 1 से रहेगा तो 168 जोड़ 205 होगा, लेकिन हमको ध्यान में रखना है वह 1000 और 200 1200 के बीच होनी चाहिए। तो हमें दिमाग में तेजी में आया 1685, यानी 800 से कुछ ज्यादा, और ये 200 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा हो जा रहा है, यानी 168 गुना 5 जोड़ कितना, 205, तो 168 25 होता है 1685 और 5 40, 840 जोड़ 205, यानी 1045 आपका क्या होगा, टिक लगाएंगे। आइए अगला सवाल, इसी तरह का एक और सवाल देखें। सवाल है आपके बीच में, एक संख्या है जिसमें 9 8 और 7 से भाग देते हैं तो 4 5 और 3 शेषफल बचता है, अंतिम भागफल 0 मानते हैं, और वह संख्या का दिया 5200 और 5400 के क्या है, बीच की है। तो आइए बनाइए, 7 गुना 0 0 जोड़ 3 3, 8 या 24 5 29, 29 नामा कितना, 9 9 81 के 1, 9 9 81 1 बाकी रहा कितना, 8, 9 दुनिया 18 8 26, 261 4 265, यानी ये निकल गया। अब 9 8 7 का एलसीएम, 9 8 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 8 7 56, 56 गुना 9 होता है 9 6 54 के 4 वगैरह 5, 9 5 45 5 50 504 हो गया, बन गया। अरे 504 गुना 10 कीजिएगा 5000 प्लस होगा, और 265 हो गया, 5000 प्लस और 5200 प्लस हो जाएगा, टिक लगा दीजिएगा। यानी 504 गुना 10 होता है 5040 जोड़ 265, यानी 5305 क्या होगा, आपका उत्तर होगा। आप ऑप्शन ए में टिक लगाइएगा। चलिए, तो ये आपने यहां तक सीखा, तो चलिए आपने शेषफल प्रमेय के महत्वपूर्ण सवालों को देखा। आपका यहां पर शेषफल प्रमेय क्लोज होता है। अब हम अगले टॉपिक को लेकर अगले वीडियो में आएंगे। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।